ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द एरियाज विच वर अर्लियर फिक्स फॉर द पब्लिक सेक्टर। मतलब प्राइवेटाइजेशन मतलब जब हमारे कंट्री में जो पब्लिक सेक्टर के जितने भी चीज़ होती है हमने उसमें भी क्या कर जाता है, प्राइवेट सेक्टर को एंट्री देना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, द कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इज पार्शियली और फुल्ली गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर। जो कंट्रोल हम पब्लिक सेक्टर पे गवर्नमेंट का था हमने उसको फुल्ली या फिर पार्शियली मतलब हाफ जो हमने क्या था वो क्या दिया था, प्राइवेट सेक्टर को देना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, एक नॉर्मल प्रोसेस थी बाय विच प्राइवेट सेक्टर, जो ये एक ऐसी प्रोसेस थी जिसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर जो था वो क्या बन गया था, ओनर बन गया था पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स पे। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस ड्यू टू फॉल इन एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड ऑल्सो ड्यू to realizing loss of the public sector, new establishments were worked opened in private sector instead of public sector. This is also referred as privatization। मतलब जो भी हमारा पब्लिक सेक्टर का जो भी काम था उसको हमने क्या कर दिया था, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया था। तो इसको हमने क्या किया था, एक प्राइवेटाइजेशन के नाम पर हमने इसको रिफर करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या थी प्राइवेटाइजेशन की। सबसे पहले क्या थे प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस क्या थी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो 17 यूनिट्स थी हमने उसको कितने से 70 से हमारे पास सिर्फ कितनी यूनिट्स बच गई थी, पब्लिक सेक्टर की सिर्फ 4 यूनिट्स बच गई थी। ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वेयर, और जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स थी हमने उसको किसको हैंड ओवर कर दिया था, प्राइवेट सेक्टर को डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू। ठीक है, फिजिकल बर्डन ऑफ गवर्नमेंट वॉज टू बी रिड्यूस टू प्राइवेटाइजेशन। जैसे ही हमारा फिजिकल बर्डन था गवर्नमेंट पे वो कैसे रिड्यूस हो गया था, प्राइवेटाइजेशन के थ्रू रिड्यूस हो गया था। उनकी जो हमने जो प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट कर दिया था उसकी वजह से गवर्नमेंट पे जो फिजिकल बर्डन का जो लोड था वो भी कैसे हो गया था, रिड्यूस हो गया था। ठीक है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू इंक्रीज हो गई थी। इंटरेस्ट और लोन्स जो भी थे उसमें चेंजेस इन द इंटरेस्ट ऑन लोन्स वाज नॉट रिक्वायर्ड, तो वो चीज़ नहीं चेंज हुआ था। टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट, ठीक है, उन्होंने जो मैनेजमेंट के लिए डेवलपमेंट के लिए जो स्टैब्लिशमेंट्स थे उन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट की मशीनरी में पूरा रिडक्शन आ गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रेट था वो भी फास्टर रेट से बढ़ने लगा था। ठीक है, और एक हेल्दी कंपटीशन आ गया था पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो कॉम्पिटिटिव वे में आ सके। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन के एडवांटेजेस क्या हुए थे हमारे प्राइवेटाइजेशन के, हाई प्रोडक्टिविटी थी। प्राइवेटाइजेशन ने क्या किया था, एक सेल्फ इंटरेस्ट को ज़्यादा वो दिया था, इंपॉर्टेंस दी थी रैदर देन सोशल इंटरेस्ट। ड्यू टू दिस हमारी जो प्रोडक्टिविटी और जो हमारी एफिशिएंसी थी उसमें क्या किया था, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो चीज़ बढ़ी थी। कंपटीशन बढ़ने लगा था प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में। मैनेजमेंट पे इम्प्रूव होने लगा था। प्राइवेटाइजेशन हैव इंक्रीज द मैनेजर स्किल्स इन द पब्लिक सेक्टर। रेस्टोरेंट प्रिटेंड एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल्स वर्क फॉर यू यूजिंग द कॉस्ट इंक्रीज the प्रॉफिट लेटिंग टू मोर एफिशिएंसी। मतलब हमारा जो मैनेजमेंट था वो भी हमने इम्प्रूव कर दिया था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया था, पब्लिक सेक्टर की जो भी रेस्टोरेंट उसमें उन्होंने मैनेजर स्किल्स मतलब जो भी हमारे स्किल्स नीडेड हो रही थी उन सारी चीज़ों को उन्होंने नॉलेज देना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से हमारा मैनेजमेंट इम्प्रूव हो गया था। एक्सपांशन बैंकिंग फैसिलिटीज़ में एक्सपांशन हुआ था। एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हमारे बढ़ने लग गई थी। जो हमारा बजट डेफिसिट था उसमें हमारा कंट्रोल हो गया था, और धीरे धीरे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होता जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। और अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट क्या देखेंगे, मीनिंग देखेंगे। लिबरलाइजेशन मतलब जो भी हमारे बैरियर्स थे या जो भी कंट्रोल्स थे जो हमारे इकोनॉमी पर लगे हुए थे हमने उन सारी चीज़ों को क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था। प्राइवेटाइजेशन मतलब वो एक ओनरशिप आ गई थी, मतलब जितने भी पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स थे हमने उसको क्या कर दिया था, प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दिया था। मतलब वो एक ओनरशिप, वो एक एंटरप्रेन्योर बढ़ चुका था ओवर पब्लिक सेक्टर। तो ये क्या होगा हमारा प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब जितने भी डोमेस्टिक इकोनॉमी और जितने भी वर्ल्ड में जो भी था उसमें क्या किया था हमने, चेंजेस लेके आए थे, जिसकी वजह से हमारा जीडीपी का जो रेट था वो बढ़ गया था। असम्पशंस इन